श्री दुर्गा सप्तशती का 7वां अध्याय। चंड और मुंड का वध। ध्यान में मातंगी देवी का ध्यान करता हूँ। वह रतन जड़ित सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर स्वर सुन रही है। उसके शरीर में रंग श्याम है। वह अपना एक पैर कमल के पर रखे हुए और माथे पर अर्धचंद्र धारण करती है। कलहार फूलों की माला पहने हाथ में शंख युक्त पात्र लिए हुए है। उसके मुख पर मधु का हल्का हल्का नशा पड़ा जान पड़ता है और ललाट में मेहंदी शोभा दे रही है। 7वां अध्याय। ऋषि बोले, इसके पश्चात शुभ की आज्ञा पाकर चंड और मुंड आदि देवता चतुर्गनी सेना के साथ अस्त्रों शस्त्र लैस हो चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय में स्वर्ण में ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर विराजमान देवी को देखा और मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से पकड़ने का उद्योग करने लगे। किसी ने धनुष ताना, किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन शत्रुओं पर बड़े क्रोध हुआ। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में भौं चक्र हो गई। तब वहां से तुरंत विकराल मुख वाली काली प्रकट हुई, जो तलवार और पाश लिए हुए थी। विचित्र खंडक वाघ धारण किए और चीते के चमड़े की साड़ी पहने नर मुंडों की माला से अलंकृत थी। उसके शरीर का मांस सूख गया था, केवल मात्र अस्थि पंजर शेष था, जिससे वह अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उसका मुख विशाल था, जीभ लपलपाने के कारण और भी डरावनी प्रतीत होती थी। उसकी आंखें भीतर को धसी हुई थी, अंगारे के समान लाल थी। वह अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वह कालिका देवी बड़े बेग से दैत्यों के उस सेना पर टूट पड़ी और उनका भक्षण करने लगी। वह पार्श्वर को अंकुशधारी महावत्यों और योद्धाओं तथा घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुख ग्रास बना डालती थी। किसी को बालों से पकड़ लेती और किसी को गला दबोच देती, किसी को पैरों से कुचल डालती और किसी को छाती में धक्के से गिराकर मार डालती। वे असुरों को फेंके हुए बड़े बड़े अस्त्र मुखों में पकड़ लेती और रोष से भरकर उनके दांतों से चकनाचूर कर डालती। काली के बलवान एवं दुरात्मा देवताओं की वह सारी सेना खत्म कर डाली और कितनों को मार भगाया। कोई तलवार की घाट उतराए गए और कोई खंडक से पीटे गए। कितने ही असुर दांतों के अग्रभाग से कुचले जाकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस प्रकार देवी ने असुरों की उस समस्त सेना को क्षण भर में धराशायी कर दिया। यह देखकर चंड उस अत्यंत भयंकर काली देवी की ओर दौड़ा और महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की बौछार से हजारों बार बाण चलाए। चक्रों से उनके भयंकर नेत्रों वाली देवी को अवरुद्ध कर दिया। वह अनेकों चक्र देवी के मुख के सामने ऐसे जान पड़ रहे थे मानो सूर्य के बहुतेरे मंडल बादलों में उदर में प्रवेश कर रहे हों। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोष में भरकर विकट अट्टहास किया। उस समय उसके विकराल मुख से भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाले दांतों की प्रभा से वह अत्यंत उज्ज्वल दिखाई देती थी। सिंह पर से उठकर चंड पर हमला किया और उसके केश पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया। चंड को मारा गया देखकर मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में भरकर उसे तलवार से घायल करके उसको धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड को मारा गया देख मरने से बची हुई सेना बाकी आतंकित हो चारों ओर भाग गई। तत्पश्चात काली ने चंड और मुंड के मस्तक को हाथ में लेकर चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, देवी मैं चंड और मुंड नाम इन महाअसुरों को देवी को भेंट करने के लिए लाई हूँ। अब युद्ध यज्ञ में तुम शुभ और निशुभ का स्वयं ही वध करना। ऋषि बोले, वहाँ लाए हुए चंड और मुंड नामक महादैत्यों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा,
तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसीलिए संसार में चामुंडा के नाम से विख्यात होगी। 7वां अध्याय समाप्त। जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय।